आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले। एशिया में निक्केई और एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में 70 अंकों की मजबूती। हालांकि शुक्रवार को कमजोर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। डाउ में लगातार 5वें दिन गिरावट। बाइडेन और शी जिनपिंग की बातचीत से डिमांड बढ़ने की उम्मीद और अमेरिका में भंडार घटने से कच्चे तेल में मजबूती। $73 के पार ब्रेंट, लेकिन फेड के बॉन्ड खरीद को लेकर अनिश्चितता से सोने में नरमी। $1800 के नीचे कॉमेक्स गोल्ड। एस&पी ग्लोबल ने भारतीय एयरटेल का आउटलुक निगेटिव से स्टेबल किया, लेकिन रेटिंग में कोई बदलाव नहीं। BBB- पर बरकरार। रेटिंग एजेंसी को आगे बीटा और आरपू में बढ़ोतरी की है उम्मीद। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। देश भर में 74 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। और विजय रूपाणी के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र पटेल। आज दोपहर मिलेंगे सीएम पद की शपथ। समारोह में अमित शाह रहेंगे मौजूद। चलिए, सोमवार की सुबह नए और एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की आज से शुरुआत होती हुई एक लंबे वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। और अप फ्रंट एक बार फिर से आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। लंबे वीकेंड से आए हैं, लेकिन पहली चीज मैंने चेक करी थी, अगली छुट्टी कब आ रही है। 15 अक्टूबर को आएगी। तो यहां से लेकर तब तक मैदान साफ है। बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आगे क्विकली बढ़ जाता हूं। 2-2 दिनों के क्यूज हमें, क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड से हम लौट के आए, तो 2-2 दिनों के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं। पहले क्विकली बीता हफ्ता, एक ट्रंकेटेड, एक छोटा हफ्ता था। मंडे टू थर्सडे ट्रेड हुआ था। वो ट्रेड की मैपिंग आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। बीता हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए जैसे थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन था, इंट्राडे चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, उसके बाद पूरे हफ्ते की मैपिंग दिखाइएगा। जैसे थर्सडे को कंसोलिडेशन का दिन था, ठीक वैसे ही पूरा बीता हफ्ता भी एक कंसोलिडेशन मोड में भारतीय बाजारों ने गुजारा। निफ्टी 1/4% वीक ऑन वीक मजबूत। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 1/4% वीक ऑन वीक दबाव के साथ। एफआईआईज ने 1100 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बीते हफ्ते बिकवाली करी, तो उसके सामने डीआईएस की तरफ से 1100 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग होती हुई नजर आई। तो एकदम कंसोलिडेशन, वीक ऑन वीक फ्लैट थे भारतीय बाजार। और ध्यान रखें, इस हफ्ते भी कोई बड़े क्यूज का अपफ्रंट तो अभाव नजर आता है। तो देखना होगा ये हफ्ता कैसा पैन आउट होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, 2 दिनों के क्यूज डाइजेस्ट करने, तो जरा 2 दिनों के यूएस मार्केट का प्रदर्शन दिखाइएगा। दोनों दिन वीकनेस थी। थर्सडे को डाउ 150 पॉइंट और नैस्डैक 38 पॉइंट गिरा। उसके बाद फ्राइडे को, यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, डाउ में 272 अंकों का दबाव, नैस्डैक 133 अंक कमजोर। तो फ्राइडे का तो डायरेक्टर साहब दिखाई सकते हैं स्क्रीन पे ट्रेड, वो भी कमजोरी के साथ था। अब कंफ्यूजन 2 दिनों के क्यूज में किस तरह की पिटाई होने वाली है भारतीय बाजारों की। ये एसजीएक्स निफ्टी तो दिखा रहा है कि इतनी वीकनेस होगी, इससे ज्यादा वीकनेस होगी। तो मैंने क्या था, थर्सडे को 3:30 बजे जब हम बंद हुए थे, उस समय डाउ फ्यूचर्स का भाव नोट डाउन कर लिया था। तो उसके बाद की तेजी, मंदी, आज सुबह की तेजी सब कैप्चर हो जाती है। तब का डाउ फ्यूचर से अब का डाउ फ्यूचर जो है 250 पॉइंट नीचे है। नैस्डैक तब से लेकर अब तक 120 पॉइंट का दबाव है। ये 2 दिनों के क्यूज हमें डाइजेस्ट करने हैं। और एक और इंटरेस्टिंग क्यूज है, तब और अब दिखा दीजिएगा। उसमें आपको कच्चा तेल जो है $73.5 के आसपास के खड़ा हुआ है। वो इंच अप हुआ है अच्छा खासा इस एक्सटेंडेड वीकेंड के दौरान। पर क्या 0.5% गिरेंगे? नहीं। दरअसल एसजीएक्स निफ्टी को देख लूं तो महज 10 पॉइंट का मूवमेंट दिखा रहा है तब से लेकर अब के बीच में। और एसजीएक्स निफ्टी जहां खड़ा है 365 का भाव, ये एग्जैक्टली वही है जहां निफ्टी फ्यूचर्स थे। तो दरअसल हम एक फ्लैट ओपनिंग दिखाएंगे अगर ये क्यूज सही है। एसजीएक्स निफ्टी जहां खुलने की इंडिकेशन दे रहा है वो सही है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। फ्लैट ओपनिंग होगी। कुछ हद तक यूएस की वीकनेस हम थर्सडे को डाइजेस्ट करके गए थे और आज डाउ फ्यूचर्स दरअसल मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल है कैसा, नीरज जी से समझूंगा।
वीरू बताएंगे कैसे हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र स्ट्रैटेजाइज कर रहा है और हर्षिता बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। दो दिन और प्रोड्यूसर साहब ने लिखा 5 दिनों से लगातार वीकनेस, पूरा हफ्ता गड़बड़ा गया मामला। चल क्या रहा है यूएस में? यस यू राइट, पूरा वीक कमजोर हुआ है। देखिए, 2-3 खबरें हैं जो जिसके आधार पर मार्केट अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा है। एक तो ये है कि इस हफ्ते में पूरी दुनिया की बड़ी कंट्री जो है, यूएस है, यूके है, चाइना है, सबके इन्फ्लेशन और आईआईपी के नंबर्स हैं और ये नंबर्स मंथली आगे की पॉलिसी डिसाइड करने में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक तो बड़ा वो हैंगओवर है। दूसरा ये कि डेमोक्रेट्स जो इस समय रूलिंग पार्टी है यूएस की, उसने टैक्स प्रपोजल रखे हैं। अभी जो बाइडेन साहब चाहते थे 28% टैक्स करना, लेकिन अभी तक वो 21% पे ही है। अब उसको 26.5% करने की तैयारी है। दूसरा जो वेल्थ टैक्स था, बाइडेन साहब तो 39% तक ले जाना चाहते थे, लेकिन उसको भी बढ़ा के 25-30% करने की तैयारी, 28% के आसपास। तो एक ये वाला हैंगओवर है। दूसरा ये जो नंबर्स है, इसका हैंगओवर है। तो मार्केट उस चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है और वीक दिख रहा है। दूसरा जो इंडाइसेस हैं, उसमें अगर आप देखें तो जितने भी बड़े इंडाइसेस, S&P को आप देखिए, नैस्डैक को देखिए, रसेल को देखिए, सब में पूरे जो कंस्टिट्यूएंट हैं उसमें मैसिवली गिरावट देखने को मिली है। मतलब आप कह रहे हो इंडेक्स उतना दबाव नहीं दिखा रहा जितना ब्रॉडर मार्केट जैसे अपने यहाँ है ना कि बड़े स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, इंडेक्स होल्ड कर लेते हैं, इंडेक्स होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो जैसे S&P के 56% स्टॉक्स जो हैं वो 10% की गिरावट दिखा चुके हैं मई के हाई से। वैसे ही रसेल 2000 में 90% स्टॉक जो है वो करेक्शन दिखा चुके हैं, 15 से लेके 20% तक का करेक्शन उसमें ऑफ हाई से है। अब इसको सुन के लगेगा कि ये तो बड़ा मतलब नेगेटिव पिक्चर है, लेकिन उसके अगेंस्ट में बहुत पॉजिटिव पिक्चर ये कि बहुत सारे हेज फंड्स ने अपनी सारी शॉर्ट पोजीशंस कट करके जीरो कर दी हैं। अब वो फ्रेश लॉन्ग की तरफ बढ़ रहे हैं ब्रॉडर मार्केट में, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का जो प्राइमरी डेटा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ETF और हेज फंड ने जो अपनी लॉन्ग पोजीशन जीरो करी है, उससे मार्केट को सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी दोनों तरह के व्यूज जो है ना, एक जो टसल चल रही है, इसको लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और फेड की बैठक है। यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि आने वाले क्वार्टर्स में हम फेड बॉन्ड की टैपरिंग करेंगे। तो अब लोगों की नज़र इस पे लगी हुई, ये क्या कहते हैं। तो दोनों तरफ से चल रहे हैं, अपने अपने लोगों के व्यूज हैं। फंडामेंटल्स जो है एक्सट्रीमली सपोर्टिव है, क्योंकि इतना पैसा आज झोंक दिया गया है और कैपेक्स गवर्नमेंट की तरफ से है। वर्ल्ड वाइड कैपेक्स 13% बढ़ा S&P की रिपोर्ट के मुताबिक। तो अब ये देखना है कि किस तरफ पल्ला बैठता है, लेकिन मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स की तरफ जाना चाहिए। मार्केट अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं धूप कहीं छाव, कहीं धूप आपको देखना है अपने हिसाब से। इस समय टसल चल रही है। अच्छा, ये बाइडेन साहब और शी जिनपिंग साहब फोन कैसे कर लिए? देखिए, वो एक औपचारिकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना का अभी एक्सपोर्ट डेटा आप देखिए तो उसका मैसिव पार्ट जो है यूएस से आया है, बावजूद इतना झगड़ा और ये सब चल रहा था। तो एक कटसी से मुलाकात है, उससे कुछ खास निकल के आना नहीं है। आना कोविड से चाहिए भाई। कोविड जो है चाइना में एक प्रांत में जो है आउटब्रेक हुआ है। इजराइल में 4थी डोज लगाने की तैयारी चल रही है, 4th बूस्टर। तो ये तो हमेशा के लिए हो गया, ये पैंडेमिक नहीं एंडेमिक है, लगते रहेंगे साथ रहे। हाँ, तो ठीक है, बस ये है कि उसका इम्पैक्ट रिड्यूस होता रहे, वैक्सीनेशन फायदा करें तो दिक्कत है नहीं ज्यादा फिर। ठीक है, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो गया, ग्लोबल मार्केट्स का मूड हो गया। एप्पल का स्टॉक खास तौर पे एक लेगार्ड के तौर पे था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। अच्छा, इन्फ्लेशन की बात छिड़ी नीरज जी ने, तो आज हमारे यहाँ इन्फ्लेशन के आंकड़े आने, कल यूएस में रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आने, तो हाँ उस पर नजर, क्योंकि अगले हफ्ते वो बैठक आने वाली है फेड की। तो ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स रडार पे रखेंगे। क्विकली जा रहा हूं मैं वीरू के पास ये समझने के लिए कि अब मार्केट्स को कैसे अप्रोच करा जाए। एक कंसोलिडेशन वाले हफ्ते से अब निकल के एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद क्या कुछ मूड माहौल बदला है क्या वीरू? ऐसा होगा क्या? कैसे अप्रोच करें इस मार्केट्स को? डेटा क्या कह रहे हैं? जी हाँ, देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। और लास्ट सेशन में एफआईएस और डीएस की तरफ से थोड़ा सा कैश आया, 704-423 करोड़ रुपए का, लगभग 1123 करोड़ रुपए की बाइंग थी। उसने डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया। लेकिन बड़ी बात यह है आशीष, जो कि गौर करने लायक है, कि अभी आपकी एवरेजेस के ऊपर हैं, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट में इस प्रोस्पेक्टिव से कर रहा हूं कि एफआईएस ने पिछले कुछ सेशन में अपनी इंडेक्स की लॉन्ग काट के शॉर्ट करने की टेंडेंसी को डेवलप किया है। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग काट के स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की टेंडेंसी को डेवलप किया है। अब देखिए, लास्ट सेशन में भी आशीष 1516 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 7600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए।
उसके बाद 1275 करोड़ रुपए की अगर आप देखें सेलिंग स्टॉक फ्यूचर्स में है। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 15,000 और करीब 2,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। तो थोड़ा सा एफआईएस ने अपने आप को प्लेसमेंट जो है ना उनकी वो थोड़ी सी नेगेटिव है आशीष। लेकिन याद रखिएगा ऊपर की तरफ 17,400 और 17,500 इस दो जोन में आशीष इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें हम फुल फ्लेज ट्रेड करेंगे सारे सेशन में सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं और नीचे 300 और 200 की जोन में सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, जब तक आपका फर्स्ट सेकंड बेस यानी करीब करीब 17,191 जो आपकी स्क्रीन पर आएगा और 17,224 जब तक ये वॉलेट नहीं होता तब तक शॉर्ट का मन नहीं बनाना है मेरे को, क्योंकि ये मेरा ऑप्शन सपोर्ट है और साथ ही साथ ये मेरा निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो शॉर्ट तो नहीं करूंगा, बाय करना चाहिए। देखिए फर्स्ट डिप को मॉनिटर करिए। फर्स्ट डिप है 17,283 258, यहां टिके तो लॉन्ग करेंगे या फिर पिछले अगर 1-1.5 घंटे इस पे भी ना टिके तो फिर सेकंड बेस पर आप देखिए बाइंग का अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन 191,224 तक शॉर्ट नहीं करना है। और ऊपर आशीष 390,410 ये एग्जिट जोन है, यहां से निकल जाइए। अभी भी लग रहा है कि इंडेक्स इस रेंज में रहेगा और नई तेजी के लिए निफ्टी स्पॉट का 17,452 के ऊपर टिकना जरूरी है। उसी के ऊपर हम 17,500 की कॉल ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं। निफ्टी बैंक आशीष थोड़ा सा अलर्ट में निफ्टी बैंक पे कर रहा हूं। 36,800 37,000 की रेंज में ह्यूज कॉल राइटर्स हैं और ऑप्शन सपोर्ट आता है 36,000 की पुट और 36,200 जो कि इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इस जोन को ट्रेड कीजिएगा। 36,200 से पहले शॉर्ट करने का यानी 36,000 की टूटने से पहले शॉर्ट करने का कोई मन नहीं है। इसके ऊपर 36,200 36,800 की रेंज नजर आ रही है, इसको प्ले करिए। तो आशीष लास्ट वीक से जो डेटा इस हफ्ते ट्रेवल कर रहा है इस वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में वो इंडिकेट कर रहा है रेंज, अभी भी इस रेंज को रिस्पेक्ट कीजिएगा। हाँ लेकिन एफआईएस ने अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिवली प्लेस किया है आशीष। तो वो थोड़ा सा एक कॉशियस अंडरटोन एफआईएस ने जिस तरह से अपने आप को प्लेस किया है, लेकिन अभी भी रेंज में है। जब तक वो डिफाइंड थ्रेशोल्ड्स ब्रीच नहीं होते नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, तब तक वो रेंज का ब्रेकआउट शायद होता हुआ नजर ना आए। उस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करिएगा। आज की ट्रेडिंग बेट्स प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज कह रहे हैं मैरिको खरीदना है 596 के टारगेट्स। आईडीबीआई कैपिटल कह रहे हैं कैनरा बैंक खरीदना है 170 का लक्ष्य। और निर्मल बंग कह रहे हैं अशोक लेलैंड खरीदारी करके चलिए 134 का टारगेट यहां पे हासिल होगा। तो सारे बाय कॉल्स आ रहे हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस आप लोगों की स्क्रीन पे मेंशन है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज जानने के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत जोमेटो के साथ करेंगे। कंपनी ने इनफैक्ट ये अपडेट दे दिया है कि 17 सितंबर से वो अपनी ग्रोसरी जो डिलीवरी शुरू कर रहे थे पायलट के तौर पर वो कर चुके थे, जो पायलट चल रहा था वो बंद कर रहे हैं 17 सितंबर ऑनवर्ड्स। कंपनी मानती है कि दरअसल ग्रोफर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया और ग्रोफर्स दरअसल इसी में माहिर है तो उसी के जरिए ज्यादा बेहतर होगा कंपनी के लिए इस बिजनेस में अपनी पकड़ जमाना। दूसरी तरफ कंपनी ने अपने न्यूट्रिस्यूटिकल बिजनेस को भी वाइंड अप कर लिया है। वहां पर भी शुरुआत पिछले साल ही की थी। इसको लेकर थोड़े से बुलिश थे लेकिन अब लग रहा है कि वहां पर बात नहीं बनेगी। तो कोर बिजनेस पर दरअसल कंपनी फोकस करने वाली है, यह अपडेट निकल कर आया है। दूसरी तरफ आज भारतीय एयरटेल रेडार पर रहेगा। दरअसल एस&पी की एक रिपोर्ट निकली है जहां पर उन्होंने अपना आउटलुक दरअसल नेगेटिव से स्टेबल किया है, लेकिन रेटिंग में कोई बदलाव नहीं है। BBB- की रेटिंग बरकरार है, लेकिन हाँ आउटलुक बेहतर हुआ है। एस&पी कहता है कि कंपनी का एडजस्टेड EBITDA FY22 में 16 से 18% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। FY23 में 9 से 11% तक की ग्रोथ दिखा सकता है और आरपू में एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिलेगा। धीमी गति से ही सही लेकिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये एक संकेत एस&पी पढ़ रहा है कंपनी के हाल ही के फंड रेज और ऑफ कोर्स जो भी बयान कंपनी की ओर से आए हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स रेडार पर रखिएगा। दरअसल यहां पर कंपनी ने फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ एक करार किया है। ये सरफेस शिप्स जो क्रूजर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, डेवलपर्स हैं, ये तमाम चीजें डेवलप करने वाले हैं मिलकर और ये भारतीय नौसेना के लिए तैयार किए जाएंगे और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी दरअसल इन शिप्स को बेचा जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंट गार्डन रीच की ओर से आती हुई। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की ओर से एक डेवलपमेंट है। कंपनी ने 85 करोड़ दरअसल जुटाए हैं HDFC कैपिटल अफोर्डेबल रिटेल फंड को हिस्सा बेचकर और प्रोमोटर्स ने भी यहां पर कुछ हिस्सा खरीदा है। इस फंड रेज में 124 रुपए प्रति शेयर पर स्टॉक इनफैक्ट 147
7 पर टिका था, तो एक डिस्काउंट पर दरअसल ये फंड रेज हुआ है। प्रकाश इंडस्ट्रीज के लिए भी एक डेवलपमेंट है, कंपनी सक्सेसफुल बिडर पाया गया है भास्कर पारा कोल माइन के लिए। ये 12 ट्रांच था कोल माइन ऑक्शंस का। कंपनी स्टील बिजनेस माइनिंग में वैसे भी है, तो उनके लिए यहाँ पर एक इनपुट आसानी से हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी हम जानते हैं कि कोल की क्या क्राइसिस चल रही है एट द मोमेंट, तो ये एक और डेवलपमेंट प्रकाश इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, तो सीएलएसए भारतीय खबरों में मैं देख रहा था नीचे टिकटिंग चला रही है। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है बाय 825 का टारगेट। जोमैटो चर्चा में था कल से जब वो मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव आई थी। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है भाई आउट परफॉर्मेंस 185 के टारगेट्स वहां पर, और एचयूएल पे बहुत सारे अपग्रेड्स आते हुए आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। अच्छा, आज इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा, कल परसों से मेरे ख्याल से प्रेम जी साहब ने ट्वीट कर दिया था कि विप्रो में आज से उनके जो सीनियर स्टाफ है हफ्ते में 2 दिन ऑफिस आएगा। हालांकि एक नॉन इवेंट है, लेकिन चर्चा थी तो मैं को बता देता हूं, ज्यादातर लोग ऑफिस वैसे ही जाने लगे हैं। तो विप्रो ने लेकिन वो मेंशन करा ट्वीट करके, तो काफी ट्रेंड हो रहा था। ठीक है, ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।